तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर बार दिवाली में कुछ न कुछ न्यू स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, खास तौर से दिवाली के लिए। तो कभी मैं झालर की वीडियो बनाता हूँ, कभी लैंप की, तो कभी बम पटाखे की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस बार मैंने गोल गोल चक्री की तरह घूमने वाली एलईडी लाइट बनाई है, जो कि यार जलता है तो यार वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि यार वीडियो में उतना ज़्यादा अच्छा दिख नहीं सकता। जब आप इसे रियल में बनाओगे तब आप लोग को पता चलेगा कि यार इसका वास्तव लुक कैसा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी लाइट को बनाने वाला हूँ दिवाली के लिए, स्पेशल एलईडी लाइट जो कि गोल गोल घूमेगी। और इसका जो इसकी लाइट है वो ज़मीन पे और चारों तरफ दीवार पे पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाक से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो 2.5 इंची वाली जो पीवीसी पाइप होती है उसे मैंने ले लिया है, और उसके हिसाब से मैं नाप लेकर के यहाँ पे सबसे पहले मैं एक जो पीवीसी पाइप की सीट होती है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक सेंटर पंच कर दिया है। और फिर इसको मैंने 2.5 इंच का आधा करके, यानी कि जो भी उसका आधा साइज होगा उस तरीके से यहाँ पे मैं इस तरीके रख के निशान लगा दे रहा हूँ। और उसके बाद हमें इसके ऊपर गोल आकृति बना लेनी है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसके सेंटर में हम यहाँ पर एक होल कर देंगे, और इसको सेंटर में होल कर देने के बाद पहले हमें छोटा होल करना है, फिर बाद में हम बड़े ड्रिल से होल करेंगे, ताकि जो होल है वो हमारा बिल्कुल सेंटर में रहे। और उसके बाद ये जो हमने गोला बनाया है इसको हम काट लेंगे। तो दोस्तों, काटने बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा देखने में। अब दोस्तों, यहाँ पे ब्लू कलर की यहाँ पे मैं इस तरीके की जो एलईडी लाइट होती है उसे मैंने ले लिया है। और ये दोस्तों, ये वाली जो लाइट है वो काफ़ी तेज़ जलती है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसे लिया है। और उसके बाद इस सीट के ऊपर हम इस तरीके से इसमें बारी बारी से 6 पीस यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो अभी ये कुछ इस तरीके दिखेगा। और जो इसका जो प्लस वाला एरिया है वो हमने एक तरफ कर दिया, और जो माइनस वाला एरिया है वो हमने बाहर की ओर रखा है, तो जिससे कि हमें इसमें कनेक्शन करने में आसानी रहे। अब दोस्तों, जो तांबे वाली जो तार होती है उसकी एक वायर मैंने वायर में से निकाल करके उस तरीके से मैं इसे सब में इस वायर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो जितना भी प्लस वाला एरिया है सब में मैंने एक में कनेक्ट कर दिया, और जितना भी माइनस वाला हिस्सा है सब यहाँ पे मैंने एक में कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे टेस्ट करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। जो फ्रेंड्स, जो मोबाइल वाली जो चार्जर होती है उसकी सहायता से यहाँ पे मैंने उसे भी जलाया था। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं इस तरीके के गियर मोटर ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैंने होल किया है उसके ठीक सेंटर में हमने गियर मोटर रख करके इस तरीके से चिपका लेना है। और दोस्तों, हो सकता है शायद ग्लूगन से ये न चिपके, तो आप इसे फेविकोल वगैरह से या फिर फेविक्विक से भी आप इसे चिपका सकते हो। उसके बाद इस सीट में हमने 2 होल कर देने हैं, और होल कर देने बाद यहाँ पे मैंने इस तरीके की वायर ले ली है, और इस वायर को हमें होल में से इस तरीके से निकाल करके जो रेड वाली वायर है उसे हमें प्लस पॉइंट में कनेक्ट करना है, और जो ब्लैक वाली वायर है उसे माइनस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमने कुछ इस तरीके से इसमें कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद ये जो होल है इसमें से हमने वायर को इस तरीके से निकाल दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक और कट लगा करके इस तरीके से हमें इसमें मोटर में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं इसके आप लोग फुल कनेक्शन को एक बार दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए मैंने इसमें किस तरीके से कनेक्शन किया है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसमें कनेक्शन कर लेने हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं छोटा सा एक और पीवीसी पाइप ले रहा हूँ, और उस वायर को हमें इसके इस तरीके से आर पार निकाल करके एक ऊपर की ओर हमें गांठ लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक प्लास्टिक की सीट इसको ऊपर से पैक करने के लिए यहाँ पे हमने इस तरीके से कट कर लिया है, और इसके अंदर भी यहाँ पे मैंने इसके बीच में छेद कर लिया है। इसके अंदर हमें इस तरीके से वायर निकाल करके इससे पीछे से पैक कर देना है। और दोस्तों, जो हमने गांठ बांधी थी, तो गांठ हमने इसलिए बांधी थी जब भी हम इसे ऊपर की ओर लटकाएंगे तो वो गांठ जो है वहाँ पर इसे रोक देगा। तो इस तरीके से जो तार अंदर की वो सेफ रहेगी। तो इस तरीके से हमें मोटर को इसके अंदर डाल करके हम यहाँ पे इस तरह फेविक्विक से चिपका देंगे। अब दोस्तों, ये कुछ इस तरीके हमारा देखने में लगेगा। अब यहाँ पे मैं इसे आप लोग को एक बार चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक टेप लगा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को पता चले, क्योंकि कैमरे में आप लोग को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं 3.75 की जो लैपटॉप वाली जो बैटरी होती है उसकी सिर्फ एक बैटरी से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने 8 बैटरी ली है, लेकिन 8 बैटरी से मैं इसे नहीं चला रहा हूँ। केवल इसमें मैंने एक बैटरी का कनेक्शन किया हुआ है जिसकी मदद से अभी मैं इसे चला रहा था। तो कुछ इस तरीके से हमारी चल रही थी। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच वाली जो व्यास वाली जो पाइप ली थी उसको हमें ले लेना है, और ऊपर कुछ इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और इसको निशान लगा देने बाद हम स्केल की मदद से सभी निशान के नीचे इस तरीके से सीधी सीधी लाइन खींच लेंगे। और इस लाइन को खींच देने के बाद सभी लाइन के 1-1 इंच की दूरी पे हमें निशान लगा देना है। तो चलो, यहाँ पे मैं 1-1 इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगा दे रहा हूँ। तो जो एक लाइन है उस पर हम 1-1 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे, और जो उसके बगल वाली लाइन है उससे हम
मतलब ऊपर नीचे करके इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। तो 1 इंच की दूरी में एक साइड ऊपर और 1 इंच की दूरी में दूसरे वाली लाइन पे हम थोड़ा नीचे करके इस तरीके से ऊपर नीचे करके हमें निशान लगा देना है। और दोस्तों सेंटर पंच की सहायता से जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम पंच कर देंगे, ताकि हमें इसे होल करने में आसानी रहे, होल इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे पंचिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों सब में पहले हमें छोटा छोटा होल कर देना है, क्योंकि डायरेक्ट हम अगर बड़ा होल करेंगे तो वो क्या होगा, होल इधर से उधर हो जाएगा, वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने छोटा होल कर लिया है, ताकि होल बिल्कुल अपने सही जगह पे वो इधर उधर ना जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं बड़े वाले ड्रिल बिट की मदद से यहाँ पे मैंने बड़ा बड़ा होल कर दिया है कुछ इस तरीके से। दोस्तों ज़्यादा बड़ा होल भी नहीं रखना है, वरना ये ख़राब हो जाएगी, ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब दोस्तों फिर से हम इसका नाप लेकर के आधे दूरी पे हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं, और पीवीसी पाइप के सीट पे हमने निशान लगा करके इस तरह सेंटर पंच कर दिया है। और सेंटर पंच कर देने के बाद हमें इस तरीके से गोला बना लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों गोला बनाने के बाद हमने इसमें 4 इस तरीके से होल भी कर दिया है। तो होल करते हुए दोस्तों मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप तो समझदार हो, खुद से समझ जाओगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने जो चार्ट पेपर होता है उसको रोल करके इस तरीके से हमने रोल बना लिया है, और इसको कड़ा करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा फेविक्विक लगा दिया है ताकि ये थोड़ी कड़ी हो जाए। और उसके बाद दोस्तों इसको हमें इसके ऊपर चिपका करके इसके ऊपर रेत डाल करके हम इसे अच्छे से चिपका देंगे, और फिर रेत डालेंगे, फिर फेविक्विक लगाएंगे, फिर रेत डालेंगे, फिर फेविक्विक लगाएंगे, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा नीचे से मजबूत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस तरीके की हमें जो सिरिंज होती है वो हमने सिरिंज ले लिया, और इसके ऊपर की जो कैप है इसको हम इसके ऊपर यहाँ पे डाल करके इस तरीके से फेविक्विक से चिपका दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद ये कुछ इस तरीके से देखने में लगेगा। और उसके बाद दोस्त सिरिंज के ऊपर की जो ये वाला हिस्सा जो होता है जिसमें जो सुई होती है वो हमारी लगी रहती है, तो सुई को हमें तोड़ के फेंक देना है, और इस हिस्से को मोटर में इस तरीके से लगा देंगे। तो इसको लगा देने के बाद अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला हिस्सा जो हमने बनाया था, इस पाइप को हम इसके ऊपर रख करके इसे चिपका देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फेविक्विक से इसे चिपका दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब भी हमें इसे लगाना होगा तो सिंपली इस तरीके से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये स्विच सिस्टम की तरह काम करता है, जिस तरीके सिरिंज में जो कैप होती है वो कैप लगती है निकलती है, ठीक उसी कैप का इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया है, इसीलिए यहाँ पे हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो जब भी हम इसे रखना होगा तो इन दोनों को हम अलग अलग करके कहीं भी हम आसानी से रख सकते हैं, और जब भी हम इसे चलाना होगा तो हम वापस से इसे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। बड़ी आसानी से लग जाती है, निकल जाती है, और ये लूज़ भी नहीं होगा कभी, क्योंकि यहाँ पर हमने सिरिंज की कैप को इस्तेमाल में लिया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसे आपको एक बार ट्रायल के लिए चला करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से देखने में लग रहा है। अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों को लाइट धीमा करके और कुछ दूसरे एरिया में चला करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार इसका लुक वुक कैसा है। और फिर बाद में मैं इसे पूरी तरीके से लाइट बंद करके भी आप लोगों को चला करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दूसरे साइड से मैं इसका एंगल को दिखा रहा हूँ, तो यह कुछ इस तरीके से देखने में लग रहा है। तो चलो दोस्तों अभी मैं लाइट को बंद कर दे रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से देखने में लगता है।